एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्लड संबंधित क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म पाई जाती हैं? तो वो है न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनुष्य शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो वो है आपका प्लीहा। थर्ड, इसके बाद है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले को निलय कहते हैं। रुधिर दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो वो है स्फैग्नोमीटर यंत्र के द्वारा रुधिर दाब को मापा जाता है। इसका 120/80 होता है। इसे हाई टेंशन, इसे लोअर टेंशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसका नाम होता है रेड ब्लड सेल। WBC का पूरा नाम क्या होता है? तो वाइट ब्लड सेल होता है। वाइट ब्लड सेल, इसका पूरा नाम वाइट ब्लड सेल होता है, जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान। इसके बाद है मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा मौजूद होता है? तो वो होता है 60% प्लाज्मा मौजूद होता है। दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना किसका कार्य होता है? ये कार्य होता है WBC का। WBC का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ना। सर्वप्रथम रक्त की खोज किसने की थी और कब? रक्त की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में की थी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा, जो कि आप लोग इसे तिल्ली के नाम से भी जानते होंगे। रक्त समूह O किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो इसका आंसर होगा केवल O से ही O रक्त ले सकता है और इसे दे सकता है। ठीक है। प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल का बना होता है? तो प्लाज्मा का 90% भाग जल का बना होता है, बाकी 10% अन्य चीज से बना होता है। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर होता है रक्त में लोहा, आयरन या Fe पाया जाता है, जिसे हम आयरन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ठीक है। किस रुधिर वर्ग में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो वो है O रक्त समूह। O रक्त समूह में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। इसमें एंटीबॉडी होता है AB, लेकिन एंटीजन नहीं होता। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? मानव शरीर का pH मान 7.10.4, इसे हम क्षार भी बोलते हैं। ठीक है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को लंग्स तक पहुंचाती है? इसका आंसर होता है फुफ्फुस शिरा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है। लेकिन रक्त का खोज लॉर्ड बेंटिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से शरीर के अंदर का रक्त नहीं जमता है या थक्का नहीं बनता है? वो है हिपैरिन के कारण। हिपैरिन रहता है, उसी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। मतलब कमी। किस कारण से शरीर के अंदर का रक्त नहीं जमता? जो अंदर का जो रक्त है, हिपैरिन के कारण अंदर का रक्त नहीं जमता है, लेकिन जैसे ही रक्त बाहर आता है तो वो जम जाता है। ठीक है। डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य शरीर में क्या होता है? डायलिसिस का अर्थ होता है रक्त का शुद्धिकरण।
डायलिसिस के द्वारा ही रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। किस रक्त वाले समूह में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ओ रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है, एंटीबॉडी तो ओ में पाया जाता। किस रक्त वाले समूह में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो वो है ए बी रक्त समूह में। रक्त के लाल होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा रक्त क्या होता है? लाल होता है। मनुष्य में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा रक्त का एंटीबॉडी बनता है? तो लाइमोफ्रोक्साइड के द्वारा। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका आंसर होता है मानव शरीर के वजन का 7% भाग रक्त पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका और किस नाम से जानी जाती है? इसे हम इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। कौन सा रक्त समूह सभी रक्त वाले समूह से रक्त ले सकता है? तो इसका आंसर ए बी रक्त समूह सभी से रक्त ले सकता है। कौन सा रक्त समूह सभी रक्त वाले समूह को रक्त दे सकता है? तो वो ओ, इसे सर्वदाता भी कहते हैं, सर्वदाता। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में।